तो अब सवाल ये है कि भर्ती विज्ञापन कब आएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। तो हम बात करें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। ऑब्जेक्शन भी लिया गया था, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि ऑब्जेक्शन हमने भी लिया था लेकिन हमारा नंबर नहीं बढ़ा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरिट सूची कैसे तैयार की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए जैसे सबको पता है कि यहाँ पे 16 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन एग्जाम देने 10-12 लाख लोग गए थे। अब यहाँ पे 60% से जिसका ऊपर था, यानी कि जो क्रिटेरिया बनाया गया था उसको जो लोग क्रॉस किए थे उनको यहाँ पे पात्र माना गया रीट में। तो इनको तो पात्र मान लिया गया, यानी कि लेवल 1 में 1,63,000 लोगों को पात्र माना गया। अब ये जो है जैसे लेवल 2 होगा यहाँ पे, तो लेवल 2 में 3,29,000 लोगों को पात्र माना गया ओवरऑल जितने भी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इसकी वैकेंसी कब आएगी, और भी सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम अगर जनरल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 में आपका 120 प्लस ही जाएगा, इतना रख लीजिए दिमाग में। वैकेंसी बढ़ने की जहाँ तक बात है, तो मुझे अगर यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ लोग उठाते हैं तो उनके कानों में अगर बातें जाती है तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ा दी जाए। नहीं तो आपको पता है कि रीट का हमेशा 2 साल 3 साल पे, ये तो वैध हमेशा रहता नहीं, 3 साल पे अवधि समाप्त हो जाती है, तो फिर से रीट पात्रता परीक्षा का एक निकाला जाता है, फिर पात्रता के लिए आपको एग्जाम लिया जाता है। तो अगर अलग से फिर से करेंगे तो फिर वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए ये जो अभी एग्जाम हुआ ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो 60% से ऊपर हैं, जिनको जो एलिजिबल हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि अब भर्ती विज्ञापन आएगी। अब भर्ती विज्ञापन दिसंबर में आने की संभावना है कि दिसंबर में आएगी। उस समय क्या होगा कि आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, उसमें आप कितना नंबर लाए हैं, ग्रेजुएशन में क्या नंबर आया है, सब कुछ उसमें आप फिलअप कीजिएगा। फिर उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 लाख लोगों को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, तो किया गया इतने लोगों को, लेकिन पोस्ट अगर उतना होगा तभी तो उतने लोग वहाँ पे टीचर बनेंगे। लेकिन पोस्ट मान लीजिए 31,000 है और यहाँ पे चयनित हुए हैं 80,000 लोग, तो यहाँ पे कैसे फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट करने का तरीका यह है, फिर उसमें से मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। अभी तो देखिए अगर कट ऑफ की बात करेंगे आप, तो कट ऑफ अभी पूरी तरह से क्लियर तब होता है जब डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, उसके बाद हम लोग तय करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल आप पता कर सकते हैं, क्योंकि 120 से 110 वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लगभग 25% से 30% तक लोग ऐसे हैं जो 120 से ऊपर वाले हैं, तो इन्हीं लोगों को लेगा, ठीक है, यही लोग जाएंगे क्योंकि इनकी भी संख्या कम नहीं है 120 से प्लस वालों का। तो जनरल में आपका 120 प्लस ही जाएगा, 120 या 120 प्लस लेवल 1 की अगर बात करें तो। ओबीसी में आपका 115 तक जाने की संभावना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका यही कैटेगरी, आप सेंटर पॉइंट बता दिए, एक एक करके हम नहीं बताएंगे। एक तो आप समझ लीजिए 120 आपका मेन पॉइंट रहने वाला है जनरल का। इसके बाद आप 5 नंबर 10 नंबर कर सकते हैं, जैसे कि 117 आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया है, 115 आपका हो गया ओबीसी का हो गया, ऐसे करके आप पूरा का पूरा निकाल लीजिए अपना ब्यौरा। तो ये लेवल 2 में भी वही हाल है, लेवल 2 में थोड़ा सा इससे हाई जाएगा, ठीक है, आपका 123-24 तक आपका जनरल केस में जाने की संभावना है। तो देखिए अब सवाल है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट बनेगी दोस्तों ये रीट के प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। रीट में आपका कितना अंक प्राप्त हुआ उसके आधार पर जिसका हाई स्कोर रहेगा उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। आपत्तियों पे दोस्तों समीक्षा की गई थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना आपत्तियों की समीक्षा के आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लिया गया, हमको पता नहीं चला नंबर बढ़ा या नहीं, क्या हुआ। देखिए आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही आपको ये रिजल्ट 2 नवंबर को जारी किया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें सब कुछ ध्यान से देखा गया है। जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे ऑब्जेक्शन लिया गया है उसका नंबर बढ़ा दिया गया, उनको बोनस मिला है, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। और देखिए इसका प्रमाण पत्र का जो पात्रता होता है उसका अवधि एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। रीट का पात्रता परीक्षा होता है, किस लिए होता है, क्योंकि आप अगले टीचर के भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सके, तो इसका भी एक समय होता है। उस समय के बाद 3 साल के बाद ये वैध नहीं रहता है। तो बहुत दिनों के बाद ये आया था, इसलिए काफ़ी लोग अप्लाई किए थे। तो इसके बाद हुआ क्या कि अब इंतजार किया जा रहा है कि कब आएगा इसका भर्ती विज्ञापन। तो भर्ती विज्ञापन दोस्तों दिसंबर में आने की संभावना बन रही है कि दिसंबर में आपका भर्ती विज्ञापन आएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखते हैं और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट